Ma'am, you are on mute. Okay. So yeah, today we are going to have kind of distribution. हमने क्या किया है, अलग अलग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के हिसाब से देयर आर 3 डिफरेंट टेबल्स, और कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है उसके बारे में बात करेंगे. तो आई हैव पुट इवन द शॉर्ट फॉर्म्स आल्सो, लेकिन पहले मैं आपको लॉन्ग फॉर्म्स सब बता देती हूँ. सी, आई, वी, यू, दे, एंड कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, चाहे एक से ज्यादा प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं, उन सबके साथ में हैव लगता है. आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, आर एन एस हैव. ठीक है, आर एन एस मैंने एग्जाम्पल लिया है, नेम्स बड़े बड़े हैं तो मैंने छोटा एग्जाम्पल लिया है. ओके, इफ देर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक शी, ही, इट एंड राहुल, राहुल, तो हमने यहाँ पे हैज लगाना होता है. हम इनके साथ में हैव नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हैव नहीं लगाएंगे. इनका शॉर्ट फॉर्म ही इज, शी इज, इट्स एंड राहुल इज के जैसा होता है, लेकिन हमारा पीछे वाला अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट पार्ट बता देता है कि वो हैज है कि इज है. ठीक है. अच्छा, हम जब इनका नेगेटिव बनाते हैं, यू सी, नेगेटिव बनाते हैं, तो नेगेटिव बनाने के लिए हम डायरेक्ट नेगेटिव में नॉट नहीं लगा सकते. जैसे हम एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट करते हैं, उसको नहीं कर सकते हैं. हमने डू नॉट एंड डज नॉट लगाना ही पड़ता है. इस टेंस में अलग से हेल्पिंग वर्ब दी हुई रहती है, दैट इज कॉल्ड डू नॉट, डज नॉट. तो डू नॉट मतलब है डोंट, एंड डज नॉट का मतलब है डजंट, है ना. सिंगुलर के साथ में नेगेटिव लगाने के लिए हमें नॉट तो लगाना ही पड़ता है, लेकिन इस वाले टेंस में हैव वाली जो वर्ब है, इसके सेंटेंसेस में हम डायरेक्ट नॉट नहीं लगा सकते, हैव नॉट, हैज नॉट नहीं कह सकते. हमको डू नॉट हैव, डज नॉट हैव ही लगाना होता है. दोनों के बाद हैव ही आता है, हैज गायब हो जाता है. डज के बाद भी हैव ही आता है, डज के बाद भी हैव ही आता है, डज के बाद हैव ही आता है, हैज गायब हो जाता है. डज ऑलरेडी सिंगुलर है तो हैज गायब होके हैव बन जाता है. लेट्स मेक द सेंटेंस. आई डोंट हैव, वी डोंट हैव, यू डोंट हैव, दे डोंट हैव, आर एंड एस डोंट हैव. आर एंड एस मतलब कोई भी नेम, 2, 3, 4, 5 लाइक दैट. ओके, बट व्हेन इट कम्स टू सिंगुलर ये ऐसा होगा, ही डजंट हैव, बिल्कुल नहीं बोलेंगे ही डजंट हैज. डज लग जाता है तो ऑलरेडी सिंगुलर है, फिर उसके बाद हमेशा हैव ही आएगा. डजंट हैज कभी नहीं आता है, डजंट हैज कभी आएगा ही नहीं, डजंट हैव ही आएगा. तो ही के साथ हैव तो लग सकता है पर डायरेक्ट नहीं लगेगा, उसको चाहिए डज नॉट का साथ. अदरवाइज आप डायरेक्ट लगाओगे तो ही हैज ही लगाना पड़ेगा, तो नेगेटिव भी नहीं बनेगा, तो पॉजिटिव बनेगा, है ना. तो ही डजंट हैव, she doesn't have, it doesn't have, राहुल doesn't have. अब जैसे बोलना हो, मेरे पास एक मोबाइल है, I have a mobile. मेरे पास एक मोबाइल नहीं है, I don't have a mobile. हम ऐसा नहीं बोलेंगे I have not a mobile. That is wrong in English now. अब वो गलत होता है. ओल्ड इंग्लिश में, बहुत पुरानी इंग्लिश में ऐसा बोला जाता था, लेकिन अब नहीं बोला जाता है. अच्छा, he has, he has a mobile. नेगेटिव क्या बनेगा, he doesn't have a mobile. has तो आएगा ही नहीं क्योंकि does लगा है सिंगुलर, तो he doesn't have a mobile. ठीक है, बैलेंस करने के लिए. अब यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोलेंगे he has not a mobile, which is not right. now हम उसको don't ही लगाना होता है, तो remember that. ठीक है. अच्छा, हम लोग चाहें तो इनको शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं ना, नेगेटिव वाला, हम पॉजिटिव को भी शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, लाइक I have a car, we have a car, you have a car, they have a car, R and S have a car, R and S have a car. छोटा sound. I've, we've, you've, they've, R and S have, छोटा छोटा. अच्छा, he's, she's. अब बोला he is a car, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है he is a car, यहाँ पे मतलब है he has a car. मैंने बोला था ना, ऑब्जेक्ट बता देता है कि वहां पे हैज है कि इज है, तो शॉर्ट फॉर्म हैज और इज दोनों के इज ही होते हैं. हीज, शीज, इट्स, राहुल्स, राहुल्स. रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस, ऑलवेज यू शुड रिमेंबर दिस. ठीक है. तो आई, वी, यू, देव, आर एन एस, हीज, शीज, इट्स, राहुल, राहुल, लाइक दैट हम इनके सेंटेंसेस बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं.
बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है, आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलो आप लोग भी प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी। कम ऑन, मेरे बाद रिपीट करना। ओपन योर माइक्स एंड यू कैन रिपीट। कम ऑन, से आई, weave, weave, Weave. you, Weave. you, You. Dev, Dev, Dev. RNSF, RNSF, RNSF. वेरी गुड। कम ऑन, अब मेरे बाद बोलो, मेरे बाद पूरा सेंटेंस बोलो। आई वकार, वी वकार, यू वकार, दे वकार, RNS एवकार। नीचे आ जाओ, बोलो ही इज अ कार, He is a car. शी इज अ कार, She is a car. राहुल अ कार। Rahul is a car. अब इट इज तो लोगों के लिए लगता नहीं है, तो इट हैज अ कार हम बोलते नहीं हैं। तो वो हम कब बोल सकते हैं? जैसे बोलना हो ये मेरा डॉगी है, दिस इज माय डॉगी, इट हैज वन टेल, तो बोल सकते हैं इट्स वन टेल, लेकिन वो डॉगी वाला सेंटेंस बनाना पड़ेगा उसके लिए। या फिर दिस इज माय मोबाइल, इट हैज मैनी फीचर्स, इट्स मैनी फीचर्स। इस तरीके से हम इट का यूज करके बना सकते हैं, लेकिन वो लोगों के लिए यूज होता नहीं है, तो मैंने कार वाला सेंटेंस उस पर नहीं लगाया। अब जैसे मेरे डॉगी के पास एक कार है, मान लीजिए मैंने डॉगी को कार खरीद के दी है, तो बोल सकते हैं इट्स अ कार, मतलब इट हैज अ कार, इसके पास भी एक कार है, ऐसा। ठीक है, तो वो चलता है, दिस वर्क्स इन दिस। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, विच इज कॉल्ड मेरे पास कार नहीं है। तो सब लोग मेरे बाद बोलेंगे, रिपीट आफ्टर मी। आई डोंट हैव अ कार, I don't have a car. we don't have a car, We don't have a car. don't have a car. car, try to speak in this way, you know, अच्छा लगता है। Okay, next, you don't have a car, You You don't have a don't have a car. car. they don't have a car, They don't have a car. R and S don't have a car, I and S don't have a car. he doesn't have a car, He doesn't have a car. she doesn't have a car, She She doesn't have doesn't a have a car. okay, it doesn't have a car। मान लीजिए मेरे डॉग के पास कार ही नहीं है, टॉय कार भी नहीं है उसके पास, बोलिए it doesn't have a car, It doesn't have a car. Rahul doesn't have a car, Rahul doesn't have a car. बट ये इट वाला सेंटेंस तभी बोलना जब आप सच में किसी एनिमल के लिए यूज कर रहे हो, या किसी मोबाइल लैपटॉप के फीचर के लिए यूज कर रहे हो। रिमेंबर दैट इट लोगों के लिए यूज नहीं होता है, तो मेरा कहने का मतलब इट डजंट हैव अ कार का है। मेरे डॉग को मैंने इट बोला है, उसके पास कार नहीं है, वो भी टॉय कार लाइक दैट, है ना। तो वो सेंटेंस बहुत अलग बनाया है मैंने। आई हैव मेड वेरी डिफरेंट सेंटेंस। डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट पर्सन, डोंट टेक इट एज इट फॉर पर्सन, इट को पर्सन की तरह यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज I have some short form, I have some sentences, it's called sentence formation, जहां पर has ही मेन वर्ब है, has ही मेन वर्ब है, दूसरे कोई मेन वर्ब नहीं है, there is no मेन वर्ब। और आप इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाओगे तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, तो आप दूसरे कोई वर्ब नहीं देखोगे, आप थर्ड फॉर्म नहीं देखोगे, आप कोई परफेक्ट टेंस नहीं देखोगे, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में बनेगा। तो सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए मेरे पास में दो तरह के स्ट्रक्चर हैं। हम लोग बिकॉज यू नो हम लैंग्वेज को सभी कुछ सीखते हैं, है ना। मेरी आदत है कि मैं सब कुछ बता देती हूँ और आप लोग वो सब कुछ समझ लें, एक इतनी कैपेसिटी हम उसमें देख लेते हैं। तो ध्यान रखना है कि अगर मैंने आपको बताया है कि कोई भी सेंटेंस को बोलने के दो तरीके हैं, तो आप वो चीज समझो कि हाँ दो तरीके हैं और मुझे दोनों सीखना है। तो मैंने दोनों तरीके रखे हुए हैं। सेंटेंस फर्स्ट देखते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन है, प्रेजेंट का ही लिया है फिलहाल, मैंने पहला वाला ही लिया है मैंने यहाँ पर। और मैंने यहाँ पे बोला है यू नो सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा डायरेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव लगाने के बाद आप गॉट भी लगा सकते हो और डायरेक्ट फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। अब ये दूसरा स्ट्रक्चर जो गॉट के साथ आया है, ये केवल पॉजिटिव में होता है, अफर्मेटिव में होता है, और यहाँ पे गॉट का कोई मीनिंग नहीं है।
बस ऊपर वाला सेंटेंस जो है वो बिना गॉट के है, मीनिंग सेम है। मेरे पास है, तुम्हारे पास है, और नीचे वाले का भी सेम मीनिंग है। गॉट सिर्फ क्यों लगा है, क्योंकि ब्रिटिश जो हैं, इंग्लैंड के जो लोग हैं, यूरोपियंस हैं, वो ऐसे सेंटेंसेस को गॉट के साथ बोलते हैं जिसमें पोजेशन बताया जाता है। और जो हमारे अमेरिकन्स हैं या जो अदर कंट्रीज के लोग हैं, यूरोपियन के अलावा जो हैं, वो इसे बिना गॉट के बोलते हैं। बस डिफरेंस इतना है, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम है। गॉट यहाँ पे गेट की थर्ड फॉर्म है, लेकिन उसका मीनिंग कुछ नहीं है। पाना, पा लिया, मिल गया, कोई मीनिंग नहीं है उसका। सेंटेंस देख लेते हैं। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार है, आई हैव गॉट अ कार। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हमारे पास एक कार है, वी हैव अ कार। हमारे पास एक कार है, वी हैव गॉट अ कार। एक अमेरिकन बोल रहा है, दूसरा ब्रिटिश बोल रहा है। इंडियंस तो दोनों फॉलो करते हैं, तो जो हमें अच्छा लगता है हम वो बोल देते हैं। तुम्हारे पास एक कार है, यू गॉट अ कार। तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव अ कार। कोई भी बोलिए, मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलती हूँ क्योंकि मुझे वो फ्लुएंसी पसंद है। उनके पास एक कार है, दे हैव अ कार। उसके पास एक कार है, they've got a car, they've got a car, like that, they've got a car। ठीक है, अच्छा। उसके पास एक कार है, she has a car, she has a car, she has a car, he has a car, उसके पास एक कार है। he has got a car, उसके पास कार नहीं है। oh sorry, उसके पास एक कार है, he has got a car, he's got a car भी कह सकते हैं। यहाँ पर भी got का कोई मीनिंग नहीं है। ओके, she has a car, उसके पास लड़की है, उसके पास एक कार है। ठीक है, she has got a car, उसके पास एक कार है। मैंने it का सेंटेंस नहीं लिया है बिकॉज यहाँ पे वो अप्रोप्रिएट नहीं था, तो नहीं लिया है। नेगेटिव बनाओ। मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव अ कार। मेरे पास कार नहीं है। अच्छा, मेरे पास एक कार नहीं है। जब कहना हो एक भी कार नहीं है तो कह सकते आई हैव नो कार। हम नेगेटिव ऐसे भी बना सकते हैं, आई हैव नो कार। हम चाहें तो नेगेटिव ऐसे भी बना सकते हैं जो कि गॉट से बन जाएगा, आई हैवंट गॉट अ कार। यहाँ पर भी गॉट का कोई मीनिंग नहीं है, बस ब्रिटिशर्स ऐसे यूज करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हैव नॉट नहीं बनता है, लेकिन याद रखना गॉट लगेगा तो लग सकता है, लेकिन गॉट लगाने की जरूरत पड़ेगी फिर आपको। आप डायरेक्ट बोलोगे ना आई हैवंट अ कार, दिस इज रॉन्ग। यू हैव टू से आई डोंट हैव अ कार। या फिर बोलिए मेरे पास कोई भी कार नहीं है। नो मतलब बहुत ही नेगेटिव चला जाता है। आई हैव नो कार, ना ये ना वो, कोई कार नहीं है, कोई कार नहीं है, ऐसा मीनिंग आता है। लेकिन आप बोलेंगे आई हैवंट अ कार, ये रॉन्ग है। आप ऐसा बोलिए आई हैवंट गॉट अ कार, तब ये सही है। मतलब जो मैंने पहले बताया था वो बिल्कुल सही था। आई हैवंट अ कार होता ही नहीं है, आई हैवंट अ कार होगा ही नहीं। आई क्या हो जाएगा, यस क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई हैवंट गॉट अ कार ही सही होगा। ठीक है, अच्छा। मेरे पास कार नहीं, हमारे पास कार नहीं है, वी डोंट हैव अ कार। हमारे पास नहीं, कोई कार नहीं है, वी हैव नो कार। और नेगेटिव वाली बात हो गई है ना। या फिर बोलिए वी हैवंट गॉट अ कार। ये मैं जानबूझ के जो अदर इंफॉर्मेशन होती है वो मैं जानबूझ के अलग लिखती हूँ, बाद में लिखती हूँ, सो दैट स्ट्राइकिंग होगा वो। अच्छा, तुम्हारे पास कार नहीं है, तुम्हारे पास एक कार नहीं है, यू डोंट हैव अ कार। तुम्हारे पास कोई भी कार नहीं है, यू डोंट हैव, यू हैव नो कार। अच्छा, तुम्हारे पास कार नहीं है तो बोलेंगे यू हैवंट गॉट अ कार। मुझे कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि मैम कौन सा ज्यादा सही है, यू डोंट हैव अ कार या फिर यू हैवंट गॉट अ कार। दोनों ही सही हैं, दोनों का अपना अपना मीनिंग है। मेरे पास कार नहीं है, तुम्हारे पास कार नहीं है, लेकिन बस याद रखना है कि दोनों को मिक्स मत कर देना। बोलो लेकिन उनके अलग अलग रूल्स में बोलना है। ठीक है, दोनों ही 100% दे आर राइट। ओके, यू हैव नो कार, इसका मीनिंग होता है कोई भी कार नहीं होना, और ज्यादा नेगेटिव है। ये मैं अलग से इसलिए बता रही हूँ सो दैट आपको पता रहे कि ये भी यूज है इसका ना? अच्छा, उनके पास कार नहीं है, दे डोंट हैव अ कार। उनके पास कोई भी कार नहीं है, दे हैव नो कार। और ये भी बोल सकते हैं दे haven't
got a car. They haven't got a car. उनके पास कार नहीं है. उतना ही सही है जितना कि they don't have a car. ठीक है. अच्छा, does not से भी बना के देख लेते हैं कि doesn't have a car. मैंने क्या बोला था, not लगाने के लिए does लगाना पड़ेगा, फिर have आ जाएगा. उसके पास कार नहीं है. He doesn't have a car. उसके पास कोई कार नहीं है. He has no car. अब मैंने does तो लगाया ही नहीं, no डायरेक्ट लग जाता है, तो मुझे has का has ही रखना पड़ेगा. मेरे को have नहीं लगाना है, does है ही नहीं वहां पर, है ना. और आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो, he hasn't या he has not got a car, लेकिन फिर भी got लगेगा. ठीक है. she के साथ भी यही फॉलो होगा. she doesn't have a car. उसके पास कार नहीं है. उसके पास कोई भी कार नहीं है. she has no car. और फिर बोलिए, उसके पास कार नहीं है. she hasn't got a car. got चाहिए होगा. ओके. एंड नेक्स्ट वन इज फिनिश. खत्म हो गया. तो ये 3 नेगेटिव बन सकते हैं. देखो, 2 नेगेटिव का सेम मीनिंग है. एक नेगेटिव का ज्यादा वाला नेगेटिव है, कोई भी नहीं है. एक कार क्या, कोई भी आधी भी कार नहीं है उसके पास, तो कार नाम की चीज ही नहीं है. थोड़ा वैसा नेगेटिव चला गया है. इन स्पोकन इंग्लिश वी यूज 3 ऑफ देम. अलग अलग यूज कर सकते हैं. कभी बोर हो जाए तो फर्स्ट यूज करें, again get bored, then go for second one, then go for third one. 3 of them are right, जिनका मीनिंग है नहीं है. कोई चीज है तो have या has, कोई चीज नहीं है तो तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन लगा के सेंटेंस बनाना है. But don't mix them. Don't say I haven't got no car. बिल्कुल नहीं बोलना ऐसा. सबको मिक्स नहीं करना. जो जैसा है उसको वैसा ही चलने देना है. Is that okay, guys? Clear? Yes, ma'am. Okay. Yes. Now I'm giving you one task. I'm giving you one task. You have to make 10 sentences. 5 from have, 5 from has. Okay. 5 from have, 5 from has. You have to make your own sentences. Remember, you have to use possession वाले sentences. पास्ट में ये है, ऐसे ही सेंटेंसेस बनाना है और उसका नेगेटिव भी खुद ही बनाना है. आपको नेगेटिव जो है वो तीनों तरीकों से बनाना होगा. ठीक है. 5 सेंटेंसेस का तीनों तरीकों से नेगेटिव, देन 5 सेंटेंसेस का तीनों तरीके से नेगेटिव. ओके. दिस इज योर टास्क फॉर टुमारो. यू आर गोइंग टू शो मी दैट, यू गोइंग टू टेल मी दैट. एक्चुअली आप मुझे सेंटेंसेस बोलकर बताएंगे, आई विल करेक्ट देम. ये शीट में आपको क्लास के बाद में I will upload the sheet, you read it and then make the sentences. Possession ही बनाना है, दूसरा कोई sentence नहीं बनाना है. ठीक है. Okay. Okay, ma'am. Okay, guys, that's all from my side. Have a nice day. See you tomorrow. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Bye bye.